सुप्रभात। आज एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते हैं। विषय है विधि का विधान। विधि का विधान न तालिब ही होता न मतलूब ही होता, अगर अपने जलवे को रखता नेहातू। न तालिब ही होता न मतलूब ही होता, अगर अपने जलवे को रखता नेहातू। प्राय लोग पूछने लगते हैं कि भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों की। ये क्यों का प्रश्न बड़ा अटपटा है। प्रत्येक उत्तर मिलने पर भी क्यों का लगना बंद नहीं होता। तो भला भगवान की बात का क्या उत्तर दिया जाए। ये तो उनकी इच्छा है। फिर वही प्रश्न की इच्छा क्यों करता है भगवान। वह तो निरी कह रहा था। निरी माने इच्छा रहे। यदि मनुष्यों के भांति भगवान भी इच्छा करने लगे तो मनुष्य और भगवान में अंतर क्या रह जाए। किंतु विचार करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य की इच्छा और भगवान की इच्छा में बहुत अंतर है। मनुष्य में अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं। उन इच्छाओं का वर्गीकरण करने पर ऐसा लगता है कि इच्छाओं का स्रोत तो एक ही है, किंतु अलग अलग विषयों की इच्छाएं अलग अलग होती हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इच्छाएं अनेक प्रकार की हैं, पर वस्तुतः ऐसी बात नहीं। मनुष्य शरीर में अंतःकरण है और यह अंतःकरण ही हमारे शरीर का संचालन करता है। यद्यपि यह सही है कि इसके पास भी अपनी शक्ति नहीं है। शक्ति तो आत्मा से आती है और उसी शक्ति से अंतःकरण को शक्ति प्राप्त होती है। अब तनिक अंतःकरण को देखिए कि अंतःकरण तो एक ही है। अंतःकरण तो एक ही, पर इसके कार्य करने की शैली चार भागों में विभक्त है। यह है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो कोई भी छोटे से छोटा कार्य अंतःकरण के सक्रिय हुए बिना नहीं रहता। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय देती है, अहंकार द्वारा उस पर मोहर लगती है कि ये मैंने किया है, और जहां यह अहंभाव उत्पन्न हुआ कि चित्त में उसका संस्कार अंकित हो गया। तो भला विचारों का ये चित्त कितना विशाल है। जहां जन्म जन्मांतरों के संस्कार अंकित रहते हैं, जो संस्कार अंकित है वही वृत्तियों के रूप में निकल कर हमारे शरीर की गतिविधियों को संचालन करते रहते हैं। ये संस्कार अपनी बारी आने पर आते जाते हैं और उनका भोग होता रहता है। तो योग दर्शन में कहा गया है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, यानी योग से चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। तो जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब दृष्टा अपने स्वरूप में, या यूं कहिए भगवान में स्थित हो जाता है। ये यूं हुई छोटी सी बात आत्मा की, जिसका आधिपत्य इस छोटे से शरीर यानी पिंड पर है। अब रही परमात्मा की बात, जो विशाल ब्रह्मांड का मालिक है, तो उसका साम्राज्य तो कल्पनातीत है, किंतु जो नियम इस पिंड का है, इसी प्रकार का सब कुछ प्रबंध उस ब्रह्मांड का है। इस पिंड में ब्रह्मांड पूर्णतः सूक्ष्म रूप से समाया हुआ है। फिर से सुनिए कि इस पिंड में ब्रह्मांड पूर्णतः सूक्ष्म रूप से समाया हुआ है। यदि इस पिंड की भली प्रकार निरख परख कर ली जाए, योग द्वारा इसकी पूरी सैर तथा ज्ञान विज्ञान द्वारा इसका पूरा अनुभव और पूरी जानकारी कर ली जाए, तो फिर ब्रह्मांड की भी जानकारी हो सकती है। इस शरीर का सारा कारोबार मन द्वारा चलता है। इसी प्रकार से ब्रह्मांड का सारा काम ब्रह्मांड भी मन द्वारा चलता है। तो जिसको ब्रह्म कहते हैं
इतना सब कुछ कहने के बाद भी हमारा प्रश्न जो है कि त्यों है कि भगवान की सृष्टि क्यों रचता है। इसका सीधा उत्तर तो यही है ना कि ये क्या और क्यों के प्रश्न नहीं होना चाहिए। ये तो उसका स्वभाव है, सृष्टि की रचना करना और फिर प्रलय करना, उसे तिरोहित करना। इस प्रकार के सारा कार्य सृष्टि का प्रवाह यथाक्रम स्वाभाविक रूप से चलता रहता है। परिवर्तन ही विश्व का अटल नियम है। यहाँ क्षण प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है। अतः कहना ही पर्याप्त है कि सृष्टि का उत्पन्न करना व प्रलय करना ब्रह्मांडी मन का स्वभाव है, या यूँ कहिए कि यह स्वाभाविक है। किंतु यह स्वाभाविक प्रक्रिया किसी जड़ प्रकृति या अचेतन सत्ता में अपने आप नहीं होती, वरना ये परम चेतन सत्ता की सत्ता, जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते, अपनी गतिविधि है। जिस प्रकार भगवान की कृपा होती है, जो भगवत परायण है, जिनके अंतःकरण में परम सात्विकी निष्ठा है, जो गुणातीत है, उन्हीं को ये सब दृष्टिगत होता है। अपनी तो कोई कल्पना मात्र है। कहाँ तक सही है, गुणीजन जाने और समझे। क्योंकि लोग अक्सर पूछा करते हैं कि भगवान को, गुरु महाराज को कैसे खुश करें, कैसे जाएं। एक उदाहरण है कि लखनपुर गांव में एक बहुत बड़े जमींदार व रईस रहते थे और बाहर इधर उधर कम आया जाया करते थे। दूर दूर तक उनका नाम था और सब लोग उनकी प्रतिष्ठा करते थे। तो उसी गांव की एक छोटी सी बस्ती में एक बहुत निर्धन व दुर्बल चतुरी नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत गंभीर और सुशील था, तो सभी से बड़े प्रेम भाव से मिलता था। कभी किसी से किसी बात के लिए नहीं कहता था और ना कभी कुछ मांगता था। अपने रास्ते आता, सभी लोगों से राम नाम कहता और अपने रास्ते चला जाता। लखनपुर के दरवाजे से बाहर निकलता, झुककर सलाम करता और चला जाता। ना कभी कुछ कहना, ना पूछना, ना मांगना, ना जांचना। जमींदार साहब भी कुछ ना पूछते और ना बात करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, कभी कोई बातचीत किसी प्रकार की ना हुई। एक बार चतुरी बीमार पड़ गया। बीमारी के कारण वह घर से भी नहीं निकल पाया। जब कई दिन हो गए तब जमींदार साहब को याद आने लगा कि एक आदमी रोज यहाँ से निकलता था और बड़ी अधीनता से सलाम करता था। क्या कारण है कि वह कई दिन से नहीं आया। लोगों से पूछताछ की कि वह आदमी कौन था, कहाँ रहता है, वह इधर कई दिनों से क्यों नहीं आया। बड़े आदमियों की बात, नौकर चाकरों ने खोजबीन की तो पता चला कि वह पास की ही बस्ती का रहने वाला है। बेचारा बहुत गरीब है और आजकल बीमार पड़ गया। ये सुनकर तो जमींदार साहब बेचैन हो गए। फौरन अपने आदमी भेजकर उसका हालचाल मंगवाया और उसकी दवा का प्रबंध किया। तो डॉक्टरों के कहने के मुताबिक खाने पीने का प्रबंध किया और खुद भी देखने गए। उनके घर पहुंचने पर चतुरी को बड़ा कष्ट हुआ कि इतने बड़े आदमी हमारे टूटे फूटे घर में आए, इनकी क्या खातिर तवज्जो की जाए। मगर वह तो खुद ही खातिर तवज्जो करने आए थे। बड़े प्रेम से चतुरी से हालचाल पूछा और कुछ रुपए दिए। चतुरी ने इनकार किया, मगर उन्होंने पिता से कहा तो चतुरी मजबूर हो गया और उसने उनकी बात मान ली। तो नौकरों को जमींदार साहब ने खूब ताकीद की कि दवा वगैरह में किसी प्रकार की कमी ना आए। बात यह थी कि चतुरी ने कभी किसी प्रकार की मांग जांच नहीं की थी और ना कभी अपने कोई मतलब की बात नहीं। जब निकलता झुककर सलाम करता और चला जाता। इससे जमींदार के दिल पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इतना गरीब आदमी और इतने दिनों से आता जाता है पर कभी किसी प्रकार की बात नहीं की, ना कुछ मांगा, ना जांचा, यहाँ तक कि कोई और बात भी नहीं की। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दुआ बंदगी, अनुनय विनय और पूजा पाठ निष्काम भाव से करते हैं, चाहे जैसा दुख तकलीफ आ जाए, पर कभी ये प्रार्थना या दुआ नहीं करते कि हम ठीक हो जाएं और हमारी यह तकलीफ और ये कष्ट दूर हो जाए। यदि हमारी प्रार्थना, पूजा पाठ और विनय बराबर चलती रहती है, बिल्कुल निष्काम और निस्वार्थ भाव से, तो परमपिता परमात्मा ऐसे भक्तों पर रीझ जाते हैं।
उनके अहेतु की दया और कृपा की तरंगें बड़े वेग से उठने लगती हैं और वे भक्त के सभी कष्टों को दूर करने के लिए उस तरफ दौड़ने लगती हैं। इन्हीं को रिद्धि सिद्धि कहते हैं। वो ऐसे भक्तों के पीछे हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं और ना चाहने पर भी वह उनके लिए समय पर उनकी जरूरत की सभी बातों का पूरा करती हैं। क्यों ना करें? परमात्मा की दया और कृपा का वेग उन्हें मजबूर करता है कि वह ऐसे भक्तों की सारी जरूरतों को पूरा करें। यही तरीका है भगवान को रिझाने का, परमपिता परमात्मा को खुश करने का, उनकी दया कृपा को अपनी ओर फेरने का। बिल्कुल सरल, सीधा और साधा। तो मालिक पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि एक परिवार था साधारण, जिन प्रकारें रोजी रोटी घर वालों को मिल जाती थी और मोटे कपड़े शरीर ढकने को थे तो निर्धन, पर नाम था किरोड़ी में। 2 लड़कियां, 1 लड़का, पत्नी और स्वयं, बस इतना ही परिवार था। एक ऑफिस में क्लर्क थे, लड़का सबसे बड़ा था और उसके बाद 2 लड़कियां थी। तो लड़के को पढ़ाया लिखाया और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि उसको नौकरी भी मिल गई। एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया लड़का। बड़ा लड़का भी एमए पास करके शायद नौकरी हो गई थी या नौकरी लगने वाली थी। तब तक दुर्गति ऐसी हुई कि करोड़ों बल की नौकरी छूट गई। अब तो कठिनाई सामने आ गई, बस केवल लड़के की आमदनी रह गई और लड़की थी विवाह योग्य। तो मोहल्ले पड़ोस वाले टोकते कि लड़की सयानी हो गई है तो इसकी शादी कर देनी चाहिए। लड़की की माँ बहुत सीधी थी, नाम था सुखी देवी। सुख तो बेचारी को देखने को भी ना मिला था। हाँ, जब कभी माँ बाप के पास रहती थी तभी तो खाने पीने को भी अच्छा मिल जाता था और कामकाज भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता था। लेकिन जब से ससुराल आई थी तब से तो बस कामकाज से ही पारा पड़ा था, ना कहीं आना ना जाना। लड़का था माँ बाप का इकलौता और इस कारण माँ बाप प्यार भी खूब करते, बहनें भी खूब चाहती थी। आखिर भाई जो था और भाई भी अकेला, और फिर सबसे बड़ा लड़के का विवाह हो चुका था और 1-2 बच्चे भी हो गए थे। तो जैसा कि आजकल का समय, बहुएं ज़्यादातर अपने सास ससुर से कतराती हैं और अपने पति को इस प्रकार सिखाती पढ़ाती हैं कि बस माँ बाप से कतई रिश्ता ना रखो, हमारी सीटी पर चलो, जो हम कहें सो करो, सारा पैसा हमारे हाथ पर रखो, आखिर हमारे साथ ब्याज हुआ है इसलिए उन पर हमारा हक ठहरा। तो रोज़ रोज़ इस प्रकार सिखाने पढ़ाने से लड़के का दिमाग बदलने लगा और ये ख्याल भी सताने लगा कि अब पूरी गृहस्थी का बोझ हमारे ही ऊपर आ गया। कभी कभी माँ बाप पर उसकी झाड़ फटकार भी पड़ने लगी। माँ बाप सोचते कि बेटा है, मेहनत करता है, थका माथा दफ्तर से आता है, काम करते करते उग जाता है, इसलिए उसकी बात का ना बुरा मानना चाहिए, बुरा ना मानना चाहिए। कुछ दिन इसी प्रकार गाड़ी चलती रही, पर अब कभी कभी लड़का ज़्यादा झुंझलाने लगा और उन्हें गाली बकने लगा। तब बेचारा बाप नौकरी की तलाश करते करते थक गया, शरीर दुर्बल हो गया था, दिमाग भी कभी कभी पागलों जैसा हो जाता था। झाड़ फटकार, गाली गुफ्तारी तो सुनता ही था अपने बेटे की। एक दिन बेटा मारने पर आंधा हो गया। आखिर बाप ही ठहरा, धैर्य का बांध टूट गया। बेचारा परेशान होकर एक महात्मा जी के पास गया और फूट फूट कर रोने लगा। महात्मा जी से काफ़ी दिनों की जान पहचान ही ना थी, बल्कि किरोड़ीमल उनको अपना गुरु भी मानते थे। तो जब किरोड़ीमल उनके सामने रोने लगे तब उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटे? वह बोला, बेटा गाली गलौज तो करता ही था, जो मैं सह लेता था, लेकिन आज तो वह मारने दौड़ा। क्या करूं, अब सहा नहीं जाता। महात्मा जी बोले, बेटे घबराओ नहीं, इस सब का कारण है कि तुमने ईश्वर को भुला दिया है। ईश्वर ही सबका रक्षक और भरण पोषण करने वाला है, क्योंकि उसने पैदा किया है। इस कारण उसे परमपिता परमात्मा कहते हैं। पिता अपने बाल बच्चों के भरण पोषण की चिंता जिस प्रकार करता है, उसी प्रकार परमपिता परमात्मा सारे जगत के प्राणी मात्र की चिंता रखता है। तो ऐसा समझकर लड़के से कहो कि घर खाली कर दे, कहीं दूसरी जगह जाकर रहे। हमें तुम्हारे पैसे और तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। ना माँ बाप किसी बेटे को खिलाता है, ना बेटा बाप को। यह तो परमपिता परमात्मा का विधान है कि एक दूसरे के संसर्ग से संसार का काम चलता है। किरोड़ीमल ने महात्मा जी की बात मानकर ईश्वर पर पूरा भरोसा किया और उसी का सहारा लेकर बेटे को घर से निकाल दिया। तो बेटा बहू बड़ी खुशी से किराए पर मकान लेकर रहने लगी।
अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। वे दोनों बहू बेटे यही चाहते थे। करोड़ीमल ने एक छोटी सी दुकान खोल ली और कुछ दिन बाद नौकरी भी लग गई। बड़ी लड़की की जॉब नौकरी करने लगी थी। शादी भी बिना पैसे के, बिना दहेज के हो गई। हुआ ये कि जिस लड़के को देखने गए थे उसके बाप ने लड़की को देखा हुआ था। शायद कुछ परिस्थिति भी उन्हें मालूम हो गई। तो जो ही करोड़ीमल ने शादी का प्रस्ताव रखा, वैसे ही लड़के के पिता बोले कि लड़का आपको पसंद है और मुझे लड़की पसंद है। मैं पंडित को बुलवाता हूँ और अभी संस्कार हुआ जाता है। करोड़ीमल ने कहा कि कुछ सामान, कपड़ा लत्ता, खाने पीने आदि का प्रबंध तो कर लूँ। लड़के के पिता ने कहा नहीं, लड़की जो कपड़े पहने और जैसी है ठीक है। और फौरन ही पंडित को बुलाकर संस्कार हो गया। एक पैसे का भी लेन देन और दान दहेज नहीं। तो ये है भगवान की दया कृपा। ऐसे कहते हैं कि भगवान ने पैदा किया है और बस सबको भोजन देता है। खाली पेट तो लोग उठते हैं, लेकिन खाली पेट सोते नहीं हैं। ऐसा दयालु और कृपालु, भरण पोषण करने वाला भरता और रज्जाक हकीकी। यह है एक सत्य घटना कि परमात्मा वाकई रज्जाक हकीकी। लोगों में ऐसा विश्वास और श्रद्धा तो हो। धन्यवाद।